एडिपस रेक्स, जिसे लिखने वाले सोफोक्लिस हैं। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसका फुल टाइटल है एडिपस रेक्स और एडिपस द किंग। इसे 429 BCE में एथेंस ग्रीस में लिखा गया था और सेम ईयर में से पब्लिश भी किया गया था। इस समय का लिटरेरी पीरियड था क्लासिकल लिटरेरी पीरियड और इसका जॉनरा जो है वो ट्रेजिक ड्रामा है। इसकी सेटिंग जो है वह द रॉयल हाउस ऑफ थीबिस है। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा प्ले की शुरुआत में सिटी ऑफ थेबिस दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे के सारे लोग सिटीजन्स जो है वह प्लाग से मर रहे हैं, फसल बर्बाद हो गई है। उसके साथ साथ जितने भी औरतें हैं वह बच्चों को जन्म देते देते मर जाते हैं और बच्चे भी अपनी माँ के बगैर उनकी लाइफ चल रही है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रीस्ट आते हैं पैलेस में, महल में, और एडिपस को बोलते हैं कि वह उनकी मदद करे, क्योंकि एक समय पहले ही एडिपस ने उन्हें टायरनी ऑफ द टेरिबल स्फिनिक्स से बचाया था। एडिपस अपने ब्रदर इन लॉ मतलब अपने साले को, जिसका नाम क्रियॉन है, उसे ऑलरेडी भेज चुके थे ऑरेकल ऑफ द गॉड अपोलो के पास, मतलब अपोलो जो कि देवताओं का पुजारी है, उसके पास भेज चुके थे कि अगर कुछ हो सकता है तो इसके लिए कुछ किया जाए। अब इसके पहले कुछ बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है एडिपस का। जब वह थीबिस आया था उसके पहले जो किंग थे उनका नाम था लाउस और उनकी मौत किसी दुर्घटना में हो गई थी और उनके मर्डर का, उनके खूनी का अभी तक पता नहीं चला था। जब एडिपस थीब्स आए थे तो उन्होंने उस थीब्स को बचाया। उस राजा की पत्नी जिसका नाम जोकास्टा था, जो कि क्रेओन की बहन भी है, उसे शादी किया। और अब यहाँ पे क्या होता है, क्रेओन ऑरेकल के द्वारा भेजे गए न्यूज़ के साथ लाता है और बोलता है कि इस प्लग को, इस महामारी को शहर से तभी हटाया जा सकता है जब लेओस के मर्डर का पता चले और उसे पकड़ने के बाद उसे सज़ा भी दी जाए। ऑरेकल यह क्लेम भी करता है कि वह मर्डरर, वह खूनी अभी भी थेबिस में है। अब यहाँ पे एडिपस क्या करता है, उस अननोन मर्डर को, जिसे वह जानता नहीं है, वह बोलता है कि वह उसे पकड़ेगा और उसे सज़ा भी देगा। और यहाँ पे एडिपस थेबिस में रहने वाले लोगों को यह बताता है कि जिस समय वह मर्डर पकड़ा जाएगा उसे थेबिस से बाहर भेज दिया जाएगा। और अगर किसी को भी लाओस के डेथ के बारे में पता है तो वह एडिपस को बता सकता है। अब यहाँ पे एडिपस टिरेसियस, जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, एक अंधा संत है, उसकी मदद से वह इस उलझन को सुलझाना चाह रहा होता है। तो थेरियस वहाँ पे आता है, लेकिन वह एडिपस को यह बात नहीं बताता है कि उसने अपने विजन में देखा तो क्या देखा, जिस पे एडिपस टेरेसियस पे यह इल्ज़ाम लगाता है कि लेओस के मौत पे उसका भी कोई ना कोई योगदान है, जिससे टेरेसियस गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एडिपस ही इस प्लाग का कारण है, वही लाओस का मर्डर है। अब जैसे ही यह आर्ग्यूमेंट और भी ज़्यादा बढ़ता है, एडिपस टेरेसियस को बोलता है कि तुम क्रेओन के साथ मिल करके मुझे मेरी इस गद्दी से हटाना चाहते हो। जब टेरेसियस एडिपस को वह सारी बातें बताता है जो उसने किया हुआ होता है, अब यहाँ पे एडिपस को यह कंफर्म हो चुका था कि क्रेओन जो है वह उसे उसकी गद्दी से हटाना चाह रहा होता है। तो वह बोलता है कि वह अपने साले को
वहाँ से भगा देगा, उस एरिया से भगा देगा। वही दूसरी ओर जो कास्टा और बाकी सारे के सारे लोग हैं, उनको भी यह बिलीफ था कि क्रियॉन जो है वो इनोसेंट है और वह एडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि वह क्रियॉन को छोड़ दे। वही दूसरी ओर एडिपस को कंफर्म था कि क्रियॉन ने ही कुछ न कुछ किया है। जो कास्टा एडिपस को बोलती है कि प्रॉफिट के द्वारा बोले गई बात पे ध्यान नहीं दो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, उसे भी प्रॉफिट ने यह बताया था कि लॉरिया जो कि उसका पहला हस्बैंड है, वह उसके ही बेटे के द्वारा मार दिया जाएगा। हालांकि लॉरिया को एक स्ट्रेंजर के द्वारा, एक अजनबी के द्वारा मारा गया है, क्योंकि उसके बेटे के बारे में बात किया जाए तो उसे पहाड़ से ही मौत मिल चुकी थी, उसे पहाड़ से ही गिरा दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से लॉरिया की मौत हुई थी वह एक ट्रिपल क्रॉस रोड के पास हुई थी, जिस बात से एडिपस थोड़ा चिंतित हो गया था, क्योंकि यह वही जगह था जहां एडिपस ने कुछ लोगों के साथ लड़ा था और उनमें से एक की उसने हत्या भी की थी और उसका डिस्क्रिप्शन एकदम लॉरियस के जैसा ही लगता है। अब वह बोलता है कि लॉरियस के मर्डर का जो आई विटनेस है उसे बुलाया जाए। उसके साथ वह यह भी कहता है कि यह जो ऑरेकल है वह भी इसके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है, क्योंकि उसने भी एक प्रोफेसी सुनी थी, एक भविष्यवाणी सुनी थी कि वह अपने फादर को मारेगा, साथ ही साथ वह अपनी माँ के साथ सोएगा। इसीलिए उसने कोरिनिथ जहाँ पे वह रहता था उस जगह को छोड़ दिया और फिर उसके बाद कभी भी वापस नहीं आया। वही कोरिनिथ से एक ओल्ड मैसेंजर आता है जो यह बताता है कि एडिपस के फादर, जिनका नाम किंग पॉलीबस है, उनकी ओल्ड एज में होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे अब एडिपस को यह लगा कि जो भविष्यवाणी है वह सही नहीं हो सकती है। लेकिन वह बहुत ज़्यादा चिंतित था क्योंकि उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। अब यहाँ पे मैसेंजर बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरिनिथ के जो किंग और क्वीन थे वह उसके ओरिजिनल पेरेंट्स तो थे ही नहीं। मैसेंजर ने वह एडिपस को खुद रॉयल फैमिली को दिया था एक शेफर्ड से, और वह शेफर्ड मतलब क्या होता है, जो भेड़ बकरियों को चराता है। तो एक शेफर्ड के पास वह एडिपस एज अ चाइल्ड के तौर पे मिला था। तो वही शेफर्ड से वह मैसेंजर ने क्या करता है, वह राजा रानी को वह बच्चा दे देता है। अब शेफर्ड जो है वह वही शेफर्ड था जिसने एडिपस को बच्चे को दिया था। साथ ही साथ वही शेफर्ड जो था वो लाओस के मर्डर का आई विटनेस भी था। अब यहाँ पे जोकास्टा जो है वह एडिपस को बोलती है कि छोड़ दो, तुम्हें अपने बर्थ के बारे में जानने के इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जोकास्टा बहुत ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है और स्टेज छोड़ के चली जाती है। जब चरवाहा वहाँ आता है तो वह एडिपस को यह बताना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वह है तो है कौन, लेकिन जब उसे धमकाया जाता है कि उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी तब वह बोलता है कि मुझे लुइस और जोकास्टा के द्वारा उनके इन्फेंट, उनके बच्चे को मारने के बोला गया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने मैसेंजर को वह बच्चा दे दिया और वही बच्चा एडिपस है, और यह वही बच्चा है जिसने अपने फादर लुइस को मारा और अपनी माँ से शादी भी की। जब एडिपस को इस बारे में जानकारी पता चलता है तो उसे यह रियलाइज़ होता है कि उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी वह सारी की सारी सही थी। क्वीन जोकास्टा अपने आप को मार देती है और एडिपस इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वह अपनी आँखों को अपने शरीर से अलग कर देता है। वह पूरी तरीके से अंधा हो चुका था और एडिपस अपने बारे में बातें बोल बोल करके रो रहा होता है। वही क्रियॉन ऑरेकल से कंसल्ट करने के बाद एडिपस को बोलता है कि वह थेबिस से चले जाए, और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है।